हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी। आज हम मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि सेल एनवेलप में क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने सेल एनवेलप के बारे में कंप्लीट आपको बताया था, तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके चेकआउट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से सेल जो एनवेलप है उसने अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई किया और क्या क्या उसमें से चीज़ें निकली। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम मीजोजोम्स की बात करते हैं। तो जब मैंने आपको मीजोजोम्स पढ़ाए थे, यानी कि जब हमने प्रोकैरियोट सेल पढ़ी थी, तब मैंने आपको मीजोजोम्स वहाँ पर बताए थे। तो मीजोजोम्स का जो मेजर वर्क था वो मैंने आपको रेस्पिरेशन बताया था। ठीक है, रेस्पिरेशन मैंने आपको वर्क बताया था। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया मीजोजोम्स बनते कैसे हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये यदि हम आउटर मोस्ट लेयर समझ लें इसकी, तो जो इनर लेयर होती है, ठीक है, उसमें से कुछ फोल्डिंग्स बन जाती हैं। इन फोल्डिंग्स को ही हम मीजोजोम्स कहते हैं। ठीक है, इन फोल्डिंग्स को ही हम मीजोजोम्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे मीजोजोम्स की किस तरह से ये फोल्डिंग्स बनती हैं और ये क्या क्या इनका मेजर काम है। आपके जो मीजोजोम्स हैं वो थ्री फॉर्म्स में बन सकते हैं। या तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्डिंग से बनेंगे, जो कि ये रहे फोल्डिंग्स आपके, या फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फैलाव यानी कि चौड़े होने से बनेंगे। तो किस किस रूप में ये जो फैलाव है वो हो सकता है वो देखिए। पहला आपका जो फॉर्म है वो बेसाइकल है, यानी कि बेसाइकल फॉर्म में जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फैल सकता है और उसी बेस पर जो आपके मीजोजोम्स है वो क्रिएट हो सकते हैं। उसके बाद आपकी टिब्यूल्स आता है। ठीक है, टिब्यूल्स फॉर्म में ये हो सकते हैं। टिब्यूल्स यानी कि ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर में ये फैल सकती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मीजोजोम्स बना सकती है। तीसरी यदि, और बेसाइकल का मतलब होता है आपकी राउंड। ठीक है, बेसाइकल का मतलब होता है आपकी राउंड, टिब्यूल्स का मतलब होता है ट्यूब जैसी, और तीसरा आपका आता है लेमिली, लेमिला। ठीक है, लेमिला का मतलब कैसा होता है, लेमिला का मतलब होता है कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये तीन तरह से इसका फैलाव हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और तीन तरह से ही हम कह सकते हैं मीजोजोम्स बन सकते हैं। अब हम मीजोजोम्स के मेजर वर्क की बात करते हैं। तो क्या क्या मीजोजोम्स का मेजर जो काम है, तो इनका जो पहला जो मोस्ट वर्क है वो है आपका सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन कैसे, कि यदि मान के चलिए हमें कहीं पर सेल वॉल हमारी डिस्पर्स हो गई है, या फिर हम कह सकते हैं कि सेल को अपना साइज इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तो सेल को यदि साइज इंक्रीज़ करना होगा तो सबसे पहले उसका सेल बॉल बढ़ेगा। सेल बॉल बढ़ने के बाद ही सेल मेम्ब्रेन बढ़ेगी। तो सेल मेम्ब्रेन में यदि सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरिया में है, सरफेस एरिया सेल मेम्ब्रेन का बहुत ज़्यादा है, चाहे वो टिब्यूल्स फॉर्म में हो सकती है, चाहे वो बेसिकल्स हो सकती है, चाहे फिर वो लेमिला हो सकती है। तो यदि हम बात करें कि सेल बॉल यदि इतनी है, ठीक है, और उसे थोड़ा सा और साइज को उसने इंक्रीज कर लिया और सेल बॉल को यहाँ तक आना है। ठीक है, साइज को उसका साइज को इतना इंक्रीज करना है, तो अब क्या होगा, या तो वो बेसाइकल से या फिर टिब्यूल से या फिर लेमिले फॉर्म से जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जाएगी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाकर सेल बॉल में यहाँ पर अटैच हो जाएगी। ठीक है, तो अब जब सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगी, तो अब जो सेल बॉल है उसकी साइज़ बढ़ चुकी है, यानी कि सेल बॉल इतनी हो चुकी है। तो हमने पहला काम क्या देखा इसका, सेल वॉल फॉर्मेशन में। तो देखा हमने किस तरह से मीजोजोम्स जो हैं वो सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा यदि मैंने आपको पहले भी मेजर वर्क बताया था रेस्पिरेशन में। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरियल सेल या फिर हम कह सकते हैं प्रोकैरियोट सेल बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की सेल है, तो इनमें किसी भी तरह के सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं पाए जाते हैं। तो रेस्पिरेशन किसके अंदर होता है, मीजोजोम्स के अंदर ही रेस्पिरेशन होता है, और यहीं से आपके एटीपी सिंथेसाइज होते हैं और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो एक और वर्क है इनका डीएनए रेप्लिकेशन में। डीएनए रेप्लिकेशन में भी ये हेल्प करते हैं। और इसका एक और जो मेजर वर्क है आपका, वो सेल के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए सरफेस एरिया को कैसे बढ़ाते हैं, कि यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आपकी, एक तो मैं यदि सीधी लाइन खींच दूँ, ठीक है, और एक यदि मैं इसको ऐसे 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 फोल्डिंग्स में बना देता हूँ, तो आप मुझे ज़रा बताइएगा कौन सी किसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा बनेगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है उसकी लंबाई इसकी ज़्यादा बनेगी, क्योंकि यदि हम इस स्प्रिंग को खोल देंगे तो हो सकती है इससे 2 गुना या तिगुना हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने आपको मीजोजोम्स पढ़ा है। मीजोजोम्स इस तरह से फैलाव से बन सकती है, तीन फॉर्म है जिनसे फैलाव हो सकती है। इसका मेजर काम कौन कौन सा है, सेल वॉल फॉर्मेशन, रेस्पिरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल के सरफेस एरिया को बढ़ाना। तो ये इसका पहला मॉडिफिकेशन था, किसका, सेल एनवेलप का पहला मॉडिफिकेशन था। अब हम सेल एनवेलप के दूसरे मॉडिफिकेशन यानी कि फ्लैजिला की बात करते हैं। तो देखिए फ्लैजिला की यदि हम बात करें तो हम जानते हैं कि ये जो फ्लैजिला हैं आपके, ये मूवमेंट में वर्क करते हैं।
ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोट सेल है बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की सेल है, तो इनके पास चलने फिरने के लिए हाथ पैर नहीं होंगे, ठीक है, तो फिर ये अपना गमन या चलन हम कहेंगे करेंगे कैसे, तो ये मूवमेंट करते हैं फ्लैजिला की हेल्प से। जब हम आगे बैक्टीरियल सेल के बारे में डिटेल में बात करेंगे तो वहाँ पर जैसे मैं आपको यहाँ पर एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल बना देता हूँ, तो ये यहाँ पर एक फ्लैजिला पाई जाती है सिंगल, ठीक है, ये सिंगल फ्लैजिला है। ये यहाँ पर आपको इसकी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे जाएगी, यहाँ पर आपको इसका न्यूक्लियस दिखाई दे जाएगा, और ये आपको यहाँ पर छोटे मोटे कुछ ऑर्गेनेल्स या फिर साइटोप्लाज्म वगैरह दिखाई देगा। तो ये एक टिपिकल आपकी बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे पिलाई या फिर फिम्बरी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो काम है यहाँ पर, हमारा काम है सिर्फ फ्लैजिला को पढ़ना। फ्लैजिला के देखिए मेजर 3 पार्ट्स में फ्लैजिला को डिवाइड किया गया है। ये फ्लैजिला है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। पहला जो आपका जो पहला पार्ट है वो आएगा आपका फिलामेंट, ठीक है। दूसरा आएगा आपका हुक, और तीसरा आएगा आपका बेसल बॉडी, ठीक है। अब मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पर बताता चलूँगा कि किस तरह से ये बनती है। तो हमें इस चीज़ को देखने के लिए, तीनों पार्ट्स को हमें देखने के लिए, फिलामेंट तो हमें दिखाई दे रहा है, ये ना फिलामेंट, लेकिन हमें हुक और बेसल बॉडी को देखने के लिए इस एरिया को जूम आउट करना होगा। कहाँ पर, यहाँ पर इस एरिया को, सॉरी जूम आउट नहीं, जूम इन हमें करना होगा। तो जब हम इसको जूम इन करेंगे तो जूम इन करने पर हमें देखिए कैसा दिखाई देगा ये, देखिए कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। अब हम इसकी तुलना किससे कर सकते हैं, हम इसकी तुलना कर सकते हैं कि आप एक चीज़ सोचिए कि ये एक पाइप है, ठीक है, ये दूसरा पाइप है। अब यदि हमें इन 2 पाइपों को जोड़ना होगा तो हम बैंड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, कुछ ऐसे बैंड की हमें ज़रूरत पड़ेगी, और उस बैंड में से एक पाइप इधर निकलेगा, एक पाइप इधर निकलेगा। सेम आप इस चीज़ को यहाँ इंप्लीमेंट करके देखिए कि ये आपकी सेल वॉल है, ठीक है, तो फ्लैजिला किस में से निकलते हैं, सेल वॉल में से निकलते हैं, ठीक है। अब हमने ये जो सरफेस है इसको बोला हमने हुक, ठीक है, हुक, या फिर हम इसे यदि यहाँ पर इसे समझेंगे तो ये यू बैंड निकल के आएगा, इसको बोलेंगे ये आगे जो निकल रहा है ये है आपका फिलामेंट, ठीक है, और यहाँ पर जो बेस में पाई जा रही है इसका नाम है बेसल बॉडी, ठीक है। तो ये फ्लैजिला की आपकी कुछ स्ट्रक्चर होती है। इस एरिया को यदि हम जूम इन करके देखेंगे तो ये आपको हुक दिखाई देगा जो कि फिलामेंट को और बेसल बॉडी को आपस में जोड़ रहा है। ये आपकी सेल वॉल है जहाँ से कि फिलामेंट निकल रहा है, ये बेसल बॉडी है, और ये आपका फिलामेंट है। तो इस तरह से फ्लैजिला आपकी सेल वॉल के अंदर अटैच रहती है। अब हम बात करते हैं अगले मॉडिफिकेशंस की, जिसका नाम है पिलाई या फिर फिम्बरी। तो देखिए मैंने अभी आपको यहाँ पर एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल बनाई थी, तो इस बैक्टीरियल सेल पर यहाँ पर हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है, ये फिम्बरी या फिर इन्हें हम कहते हैं पिलाई। तो पिलाई जो है वो एक सिंगुलर टाइप है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं सिंगुलर, यदि हमें यूज़ करना होगा किसी एक चीज़ के लिए तो उसे हम बोलेंगे पिलाई, ठीक है। पिलाई यहाँ पर वो वाली पिलाई नहीं है जो प्लाई बोर्ड आता है, नहीं वो वाली पिलाई नहीं है, ये यहाँ पर अलग तरह की पिलाई है। और फिम्बरी हम बोलेंगे इसको कंप्लीट, एक यदि गुच्छ बन जाएगा तो इन सबको बोलेंगे कंप्लीट फिम्बरी। तो हमें यहाँ पर देखना क्या है कि हमें इनका काम देखना है कि इनका काम, तो हम बात करते हैं कि एक तो पहली चीज़ कि ये जो फिम्बरी या फिर पिलाई है ये कुछ ही प्रोकैरियोट्स में पाई जाती हैं, ठीक है, सभी में नहीं पाए जाते, कुछ ही प्रोकैरियोट्स के अंदर ये फिम्बरी या फिर पिलाई पाई जाती हैं। दूसरी, ये सेल की सरफेस पर, ठीक है, सेल की कहाँ पर मिलती है हमें, सेल की सरफेस पर हमें मिलती हैं, ठीक है। तीसरी यदि हम बात करें इनकी कि ये सेल को कहीं भी अटैच होने में हेल्प करती हैं। अब आप एक चीज़ सोचिए कि ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, इसको कहीं भी अटैच होना है, चाहे वो ह्यूमन की बॉडी के अंदर है, चाहे वो बाहर कहीं भी एनवायरनमेंट में है। तो इसको अटैच करने के लिए यदि हम बात करें कि ये इस चीज़ को हम यहाँ से हटा दें, ठीक है, फिम्बरी या फिर पिलाई यहाँ से हट जाएंगी, तो इसको अटैच होने में ज़रूरत, यदि इसको अटैच होना होगा तो ये किस तरह से अटैच होगा, ये अटैच नहीं हो पाएगा। इसकी तुलना हम इससे कर सकते हैं कि किसी भी सरफेस पर हमें चिपकने के लिए या फिर हम कह सकते हैं चढ़ने के लिए, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए हमें थोड़े से घर्षण की ज़रूरत पड़ती है। तो वो रफ़ होगा यदि, तो हमें उसे पकड़ने में आसानी होगी। यदि हम पहाड़ी पर चढ़ते हैं या किसी भी जगह पर चढ़ते हैं तो चिकनी सतह को हम खुद ही नहीं पकड़ पाते। तो यही केस सेम बैक्टीरियल सेल के लिए है। तो यदि कोई सतह चिकनी है, लेकिन इनके पास क्या है
कि ये चीज़ दी गई है फिमरी या फिर प्लाई, तो इसकी सहायता से ये किसी भी सरफेस पर अटैच हो सकती हैं। तो फिमरी या प्लाई कहाँ पर हेल्प कर रही है, किसी भी सरफेस पर अटैच होने के लिए। एक और चीज़ है यहाँ पर प्लाई जो कि पाई जाती है आपकी सेक्स प्लाई पाई जाती है एक, ठीक है, सेक्स प्लाई पाई जाती है जो कि कॉन्जुगेशन वगैरह जो कि इसका सेक्स का टाइप होता है बैक्टीरियल सेल का, वो हम आगे रिप्रोडक्शन में इसके में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर एक सेक्स प्लाई पाई जाती है जो कि डीएनए को एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल्स में ट्रांसफ़र करने के काम आती है, वो हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। इस तरह से हमने टॉपिक को कंप्लीट किया सेल इन्वॉल्व को पहले वाले लेक्चर में, और इसके क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं उसको इस लेक्चर का। मेरी वीडियोज़ को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो उस पर जाकर जरूर फॉलो करें, वहाँ पर हम बायोलॉजी से रिलेटेड फोटोज़ और वीडियोज़ पोस्ट करते हैं। देश से प्यार कीजिए, माता पिता से प्यार कीजिए। जय हिंद।